वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भारत में देवदासी जीवन शैली पर प्रतिबंध है, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में यह प्रथा आज भी जारी है। देवदासियां मंदिर में किसी खास देवी देवता को समर्पित वेश्याएं होती हैं। वे यौन संबंध बनाती हैं और अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा मंदिर में धार्मिक चढ़ावे के रूप में देती हैं। हैदा सिर्फ 7 साल की थी जब वह देवी एलम्मा की देवदासी बन गई। उसका परिवार एलम्बा की पूजा करता था और हैदा की मां ने उस पर धार्मिक सेवा के लिए दबाव डाला। पहले तो हैदा अपने लिए आयोजित देवदासी दीक्षा अनुष्ठानों और जुलूसों में मंत्रमुग्ध हो गई, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उससे क्या अपेक्षा की जा रही है, सब कुछ जल्द ही अंधकारमय हो गया। जब हैदा भागने लगी तो उसकी मां ने उसे रोक दिया और उसे रुकने के लिए मजबूर किया, वरना देवी का क्रोध भड़क सकता है। डर ने हैदा को मंदिर की वेश्यावृत्ति में फंसाए रखा। उसका बचपन छिन गया। आखिरकार अलग अलग पुरुषों से उसकी 2 बेटियां हुईं। युवावस्था में हैदा अतिरिक्त आय अर्जित करने और अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए मंदिर के बाहर कड़ी मेहनत कर रही थी। हैदा कभी पढ़ी लिखी नहीं थी और पढ़ लिख नहीं सकती थी, इसलिए कोई दूसरा रोजगार उसके लिए मुमकिन नहीं था। उसे डर था कि उसकी बेटियों पर भी देवदासी बनने का दबाव डाला जाएगा। हताश होकर हैदा ने आत्महत्या करने की योजना बनाई, लेकिन ईश्वर ने हस्तक्षेप किया। हैदा की चचेरी बहन रहीमा एक ईसाई थी और जिस दिन हैदा ने अपनी जान देने की योजना बनाई थी, उसी दिन वह उससे मिलने आई। रहीमा ने हैदा को यीशु और उसके प्रति उनके प्रेम की कहानी सुनाई। यह पहली बार था जब हैदा को आशा की एक किरण दिखाई दी। रहीमा भी मिशन इंडिया के साथ वयस्क साक्षरता कक्षा में भाग ले रही थी, जो सड़क के ठीक नीचे थी। उसने हैदा को भी अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मिशन इंडिया के वयस्क साक्षरता कक्षाएं हैदा ने जैसी महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने केवल अपमान और अशक्तिकरण ही देखा है। मिशन इंडिया के बार्थोलोम्यू कहते हैं, वयस्क साक्षरता कक्षाओं के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार उन्हें अपना मूल्य समझ में आता है। अपने परिवार में उनका मूल्य, अपने समुदाय में उनका मूल्य, स्वयं के लिए उनका मूल्य और अंततः सबसे महत्वपूर्ण बात, वह मूल्य जो ईश्वर ने उन पर रखा है। महिलाएं और पुरुष 1 वर्ष के बाद पढ़ने लिखने और गणित में 5वीं कक्षा के स्तर पर पहुंचकर इन कक्षाओं से निकल जाते हैं। ये कक्षाएं सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी सिखाती हैं। ये महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने और आय अर्जित करने का तरीका सिखाती हैं। वास्तव में ये उन्हें आजीवन कौशल प्रदान करती हैं, जिन्हें वे अपने परिवार को हस्तांतरित कर सकती हैं। इसलिए माँ हमेशा परिवार के पास वापस आती हैं और उस परिवार को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करती हैं और अपनी बेटियों को दिखाती हैं कि उनमें कितनी शक्ति है और वे कितनी मूल्यवान हैं। वयस्क साक्षरता कक्षाएं न केवल छात्रों के जीवन को शैक्षणिक और आर्थिक रूप से बदलती हैं, बल्कि उनका एक आध्यात्मिक पहलू भी है। पूरे वर्ष के दौरान उन्हें वास्तव में धर्म ग्रंथों के बारे में सीखने, धर्म ग्रंथों से जुड़ने और सुसमाचार सुनने का अवसर मिलता है। हमारे शिक्षक न केवल छात्रों की शैक्षिक और आर्थिक मदद करने में कुशल है, बल्कि वे सुसमाचार साझा करने और ईसा मसीह के उद्धारक सत्यों को संप्रेषित करने में भी कुशल हैं। बार्थोलोम्यू कहते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि महिलाएं यीशु को स्वीकार करती हैं और उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। एक महिला को 1 वर्ष के लिए वयस्क साक्षरता कक्षा में भेजने की लागत मात्र $40 है। मैं अभी भी इस बात से हैरान हूँ कि किसी को शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से बेहतर बनाने के लिए
$40 देना मुझे लगता है कि यह बहुत शानदार है। मिशन इंडिया की वयस्क साक्षरता कक्षाओं में दान देने के लिए यहाँ इस बीच कृपया हैदर जैसी देवदासियों के लिए प्रार्थना करें कि उन्हें यीशु में आशा और स्वतंत्रता मिले। प्रभु से प्रार्थना करें कि वह उनके हृदयों को कोमल बनाए और उनके प्रति अपने प्रेम का एहसास दिलाएं। बार्थोलोम्यू पूछते हैं, उनके आत्मविश्वास के लिए भी प्रार्थना करें। शिक्षा के क्षेत्र में अगला कदम उठाने का आत्मविश्वास, आय अर्जित करने का आत्मविश्वास, जीवन साथी के साथ कठिन बातचीत करने का आत्मविश्वास और वास्तव में वे महिलाएं बने जिनके लिए ईश्वर ने उन्हें बनाया है। इसी तरह की अनोखी कहानी सुनने और वीडियो सुनने के लिए आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।